Hello students and welcome to your YouTube channel Bittu's Biology chapter number 8 Science How Do Organisms Reproduce। उसका ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि भाई why to reproduce, what is the importance of sexual reproduction, what is the difference between asexual and sexual, and we also saw the importance of variation। दूसरे वीडियो में हमने देखा what do you mean by fission, the beginning of asexual method begin with the fission, right। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये आपके स्क्रीन पे Today we'll see fragmentation in detail and regeneration और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि how fragmentation and regeneration differ from each other, what are the similarities in them, what are the dissimilarities in them, and also we'll see the difference between regeneration and the proper reproduction। Alright, so let's get started with this topic। Fragmentation को देखने से पहले अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो भैया पढ़ाते रहेंगे ऑन यूट्यूब। जी हाँ, तो जाइए शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर वीडियो के अंत में आपको सब कुछ समझ में आ ही जाता है तो लाइक एंड कमेंट बॉक्स तो आप ही के लिए है। ओके, ये कोई तरीका हुआ भीख मांगने का? नहीं है ना, रिक्वेस्ट है, बाकी आप देख लो। चलो फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। तो नाम में है फ्रेगमेंटेशन, शन का मतलब होता है कोई ना कोई प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पीसेस। तो छोटे छोटे पीसेस किसके होंगे? सो देयर आर सम ऑफ द मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये प्रोसेस होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेलुलर? मोर देन वन सेल, राइट। तो मोर देन वन सेल अगर उसके अंदर होने वाले हैं तो उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ asexual mode of reproduction। See, I have written over here asexual mode of reproduction। asexual का मतलब होता है there is no fusion of gametes and there is only single parent involved in the reproduction of the organism। Clear? Next is occurs in multicellular। मैंने आपको बता दिया parent body breaks down into two or more fragments but upon maturation, that is important। Now what do you mean by maturation? Maturation का मतलब उसकी बॉडी अब इस स्टेट पे आ चुकी है जब वो डिवाइड होने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि पैदा होते ही उसको डिवाइड कर देना बहुत सारे पीसेस में और वो बनते ही जाएंगे बनते ही जाएंगे बनते जाएंगे। नो, देयर इज अ पर्टिकुलर डिफिनाइट टाइम व्हेन दे विल हिट द मैच्योरिटी, और जैसे मैच्योरिटी आ गई नाउ दे आर रेडी फॉर द ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर ब्रेकिंग डाउन? ईच ऑफ द फ्रेगमेंट ग्रोज एज कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म। नाउ हाउ इज दिस गोना हैपन? सो लुक ओवर हियर। सपोज ये कुछ टिपिकल सी मेरी पेरेंट बॉडी है। मान लो दिस इज द पेरेंट बॉडी। दिल पे मत ले लेना स्ट्रक्चर को, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। मेरा ऑर्गेनिज्म ये है। अब मान लो मैं इसको चार टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तोड़ दिया मैंने इनटू 4 पीसेस, राइट। नाउ व्हाट आर दोज 4 पीसेस? तो एक एक पीसेस बना लेते हैं। एक पीस ऐसा हो गया, एक जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, एक ये नीचे वाला, और एक जो है वो कुछ ऐसा है, राइट। ये 4 पीस है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पीस है आगे जाके जैसे उसको फेवरेबल कंडीशंस या फिर उसका न्यूट्रिशन मिल जाता है ये पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्लियर? इस पीस का काम हो गया। ये जो पीस है ये क्या करेगा? सेम टू सेम पेरेंट बॉडी जैसा एक बॉडी बना लेगा, राइट। ये वाला जो पीस है आपका ये भी बन जाएगा इनटू अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और आपका जो लास्ट वाला पीस है इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। जो लास्ट वाला पीस है ये भी कहीं ना कहीं आपका एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो देखिए पेरेंट का बॉडी कितना था? सिर्फ एक पेरेंट था, उससे उसके पीसेस कितने किए? 1 2 3 4, और बच्चे कितने हो गए भाई? बच्चे भी इसके हो गए 4। अंडरस्टूड? सो दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अभी फ्रेगमेंटेशन होगा तो होगा किसमें? सो दिस विल टेक प्लेस इन ऑल द filamentous multicellular organism। filamentous is important, why? because the filaments will form। ओके, फ्रेगमेंट्स जो बन रहे हैं एक एक फिलामेंट टूट टूट के अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे ये इसका एक पार्ट है, ये पार्ट है, ये है, ये है, चारों ने अलग अलग बना दिया। ओके, सो फिलामेंटस algae दैट इज आल्सो नोन एज स्पाइरोगाइरा, मोल्ड्स, लाइकेंस, ये रहा यहाँ पे लिखा है, लाइकेंस एंड स्पॉन्जेस। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दोज हु विल शो फ्रेगमेंटेशन। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स में बॉडी टूटेगी, किसकी टूटेगी? पेरेंट ऑर्गेनिज्म की। पेरेंट ऑर्गेनिज्म होना कैसे चाहिए भाई? तो मल्टी सेलुलर। अब क्योंकि एक पेरेंट की बॉडी में से पूरा का पूरा नया जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसीलिए हमने उसको क्या बोला? asexual mode of reproduction। Now this parent body will only break down when it will hit the maturation। जैसे ही वो mature होगा उसके बाद ही हो सकता है। And each of the broken part, each of the filament, हर एक filament is able to produce a new and complete individual organism, right? आप कोई भी पार्ट ले लो, मान लो कि मैं ही वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म हूं, ये फिलामेंटस, मेरी मुंडी काट दो सपोज, तो मुंडी में से पूरा नया मैं खुद एक बन जाऊंगा। फिर मेरा एक हाथ काट दो
तो भी बन जाएगा, दूसरा हाथ काट दो तब भी बन जाएगा, पैर काट दो तब भी बन जाएगा। वॉट एवर पार्ट यू विल ब्रेक डाउन इनटू फिलामेंट्स दैट ईच पार्ट विल ग्रो एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, सो आई होप आपको फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट टू राइट द प्रॉपर नोट्स। ओके, नाउ लेट्स सी रीजनरेशन। नाम में है रीजेनरेट। री का मतलब होता है अगेन, जनरेशन का मतलब होता है टू बिल्ड अगेन, राइट? मतलब फिर से कुछ ना कुछ बन रहा है, जनरेट हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है किसी चीज का। तो क्या बन रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कुछ टिपिकल चीजें हैं। चलो मैं तुमको एक एग्जांपल दे देता हूँ, तुमको बेहतर समझ में आएगा, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मिस्त्री। मिस्त्री मतलब एक मजदूर, लेबर जो घर बना रहा है, ठीक है? अब वो क्या करेगा, ईंट को कहीं पे भी लगा देगा, मतलब जहां उसका मन किया ईंट को कहीं पे भी लगा दिया, सीमेंट लगा दिया, खाली उसको दीवार बनाने से मतलब, चाहे वो दीवार स्मूथ हो, रफ हो, अनइवन हो, मतलब उसका सिमेट्री नहीं बन रहा है, कैसे भी कुछ भी किधर भी कोने में कहीं भी कुछ भी डाल दिया और बना दी ईंट, तो इंजीनियर क्या बोलेगा उसको, है ना, कि भाई ये कोई तरीका है ईंट लगाने का? ऐसे काम करोगे आप? सीमेंट कहीं भी डाल दिए, कहीं भी ईंट लगा दिया, ये दीवार है, ऐसा दिखता है घर तुम्हारा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और पैसा काटेगा वो अलग। ठीक है, तो वैसे ही व्हेन देयर आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहां पे मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो वो कोई रैंडम अरेंजमेंट नहीं होता सेल का, कि चलो नेचर को लगा कि भाई ये जगह इसकी खाली है, घुसेड़ दो सेल, ये जगह यहाँ खाली है, सेल डाल दो, ये ऑर्गन डाल दो, ये टिश्यू डाल दो, ऐसा नहीं होता, राइट? सो देयर इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट और स्पेसिफिक रीजंस टू अरेंज द सेल्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। और कोई कोई ऑर्गेनिज्म में थोड़े स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैरी आउट करेंगे। तो वही हमको समझना है रीजनरेशन में, कि रीजनरेशन हो कैसे रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म। ओके, लेट्स सी। सो ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल आर नॉट अ सिंपली रैंडम कलेक्शन ऑफ द सेल्स, ये मैंने आपको समझा दिया। दे एग्जिबिट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? तो बच्चों 9th में आपने देखा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर बन जाता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, तो वही है कि भाई सबका अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेंस अ कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, राइट? बट एसेक्सुअल मेथड कितना ही कॉम्प्लेक्स हो लेगा, है ना? ये है विथ रिस्पेक्ट टू अदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल, ओके। नाउ here a cut part of the parent organism can regenerate into a completely new individual। एक पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बन जाएगा कट पार्ट में से। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कट पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यही लाइन लिखी है, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ बनाना हो या ट्रिकी बनाना हो, तो वो लोग रीजनरेशन सीधा नहीं पूछते, दे विल राइट व्हाट इज द मैकेनिज्म इन विच अ कट पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन रीजनरेट इटसेल्फ इनटू अ कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, राइट? तो जहां पे रीजनरेट वर्ड आए या फिर कट पार्ट ऑफ एन पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, आपको समझ जाना है कि भैया रीजनरेशन की बात कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन नहीं। वहां पे फिलामेंट्स थे, फ्रेगमेंट्स थे, ओके, एंड ब्रोकन पीसेस वाला वर्ड यूज किया गया था। यहां पे क्या यूज किया है? कट पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म दैट कैन रीजनरेट। सिंपल। अब रीजनरेशन हो कैसे रहा है? हमने पहले देखा कि भाई इनके पास क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स मतलब कोई आम सेल्स नहीं है, थोड़े खतरनाक, है ना, एडवांस लेवल वाले। स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या करेंगे? दे विल अंडरगो अ प्रोसेस विच इज नोन एज प्रोलिफरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोलिफरेशन? प्रोलिफरेशन का मतलब होता है एक्सटेंसिव डिवीजन ऑफ सेल्स, मतलब कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे वो लोग, है ना, द कंटिन्यूस डिवाइडिंग ऑफ द सेल्स, और वी कैन से डिवीजन ऑफ सेल्स इज नोन एज व्हाट? प्रोलिफरेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल डिवीजन, ठीक है, एकदम खतरनाक पेस पे ये लोग सेल को जो है डिवाइड करते रहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेशन, ठीक है। प्रोलिफरेशन हो गया। अब देखो पहले कितना सेल था? एक सेल या फिर कुछ नंबर ऑफ सेल्स। ये लोग का क्या हो गया भाई? प्रोलिफरेशन हो गया। अब क्या बनेगा? मास नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे। वेरी गुड, चलिए लिखिए मास नंबर ऑफ सेल्स। ओके, मास नंबर ऑफ सेल्स बनके तैयार। अब जैसे ही इसके पास सारा का सारा मटेरियल आ गया, ठीक है, स्पेशलाइज सेल का प्रोलिफरेशन हो गया, अच्छा खासा डिवीजन हो गया, अच्छा खासा उन्होंने नंबर बना लिया। अब क्या करेंगे? जैसे ही बहुत सारे नंबर में बना लिया, डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। सिंपल है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? अब हो जाएगा इनका डिफ्रेंसिएशन। ना व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रेंसिएशन? डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है भाई कि अपना जो भी सेल है वो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर कर लेगा। जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, जब हम एम्ब्रियो थे, एम्ब्रियो समझते हो ना, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो आता है, छोटे से रहता है हम लोग अंदर वूम्ब में, मदर के बॉडी के अंदर, राइट? तो जब हम लोग एम्ब्रियो थे छोटे से,
तब हमारा पूरा एक क्लस्टर ऑफ सेल जमा होके था, है ना। तब हमारा सर अलग, पैर अलग, हाथ अलग, ये सब नहीं था। फिर उसी सेल का डिवीजन हुआ गया कि धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स बने। अब हमारा हाथ जो काम करता है वो वही काम कर सकता है, दूसरे किसी ऑर्गन से आप उम्मीद नहीं रख सकते कि ये काम वही करेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही ये किसी एक पर्टिकुलर बॉडी लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पे इसके पास मास नंबर ऑफ सेल्स हैं, दोज मास नंबर ऑफ सेल्स विल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड दिस डिफरेंशिएशन विल लीड टू द रीजनरेशन ऑफ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल्स। क्लियर है अभी? ओके, तो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ दिस रीजनरेशन वर्क्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं करना है आपको। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म विल ब्रेक डाउन इनटू कट पार्ट्स और पीसेस दैट कैन रीजनरेट देमसेल्फ इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। अब एक सवाल ये कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ न्यू इंडिविजुअल नहीं बनाते। आपने ये भी सुना होगा कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पार्ट आप छोटा सा काट दो तो भी वो कटे हुए पार्ट से, मतलब अगर वो पार्ट निकल जाए तो भी उनका वो पार्ट फिर से ग्रो हो जाता है ना। रीजनरेशन तो उसे भी कहेंगे। हमारे खुद के बॉडी में लिवर एक ही है, राइट। लिवर जो ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का, वो एक ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा लिवर ट्रांसप्लांट। तो अगर हमारा लिवर हमने पूरा का पूरा किसी और को दे दिया तो हम क्या लेके बैठेंगे? ठुल्लू? नहीं ना। सी, तो होता क्या है, हमारा लिवर बाइलोब्ड है। आप फ्यूचर स्टैंडर्ड्स में जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई हमारा लिवर अच्छा खासा बड़ा है, बाइलोब्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिवर का एक पार्ट लेके किसी और जिसको जरूरत है उसको दे देते हैं। तो क्या होता है, हमारा लिवर एक रीजनरेटिव ऑर्गन है, यानी अगर आप उतना सा पार्ट काट दो तो फिर से ग्रो कर लेगा, और जो दूसरा पार्ट आपने किसी को दिया उससे वो पूरा लिवर उसका बना लेगा। हाँ, उतना फंक्शन नहीं कर पाएगा लेकिन काम चल जाए उसके लिए उतना तो ठीक ही है, राइट। सो दिस रीजनरेशन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रीजनरेशन ऑफ द लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लॉस्ट पार्ट्स मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन जो शायद एक्सीडेंट में टूट गए, निकल गए। मैं कुछ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, अपने आप को मत इमेजिन करने लगना, ओके। सो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बॉडी का एक पार्ट अगर आप निकाल भी दो तो भी पूरा का पूरा नया वो पार्ट फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। तो क्या उसको मैं रिप्रोडक्शन कहूंगा? क्योंकि मान लो एक छिपकली है, मैंने उसका पुछड़ी काट दिया, काट के अलग कर दिया, वो पुछड़ी अगर फिर से उग गई उसके पीछे तो इसको रिप्रोडक्शन बोलूंगा क्या मैं? नहीं ना, नई छिपकली थोड़ी आई, नई तो सिर्फ उसकी पुछड़ी आई है, ओके। सो वी कैन से the conclusion of this discussion is regeneration is not equal to reproduction. I hope you have understood what I am trying to say कि हमेशा रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन के साथ हम लोग इक्वलाइज नहीं कर सकते। हाँ, मैंने माना कि ये एक टाइप है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, बट ऑलवेज दिस रीजनरेशन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन का कहीं ना कहीं ये मतलब होता है स्टूडेंट्स दैट अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, बट रीजनरेशन का हमेशा वो मतलब नहीं रहेगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि भाई ऑर्गन रीजनरेट कैसे हो सकता है ना, पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लाने की जरूरत नहीं है, ओके। ओके, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। लास्ट टॉपिक बचा है हमारा आज का, दैट इज फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन का जो डिफरेंस है वो हमें समझना है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि भाई दोनों के दोनों एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं, सिंगल पेरेंट बॉडी ही इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं ब्रोकन पीसेस में से ही पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है। बट besides these similarities there are some dissimilarity which exist, so here are they. First is each part develops as the new organism, यानी एक एक पार्ट, हर एक पार्ट, जितना भी पार्ट टूटा है फ्रेगमेंटेशन में सारे के सारे आएंगे। लेकिन यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट अकर्स, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई हर एक बार रीजनरेशन को वी विल नॉट कंसिडर इट एज रिप्रोडक्शन, दे आर नॉट सेम, ओके। सो दिस इज द पार्ट दैट रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट अकर्स, यानी कोई पार्ट, बॉडी पार्ट अगर डैमेज हो गया, निकल गया, तो उसका रिस्टोरेशन होता है हमेशा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल ब्रोकन पार्ट्स आर केपेबल टू रिप्रोड्यूस, हर एक पार्ट केपेबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है ओनली स्पेशलाइज्ड सेल्स कैन रीजनरेट, like we did a flowchart over here, that specialized cell will undergo proliferation that will create mass number of cells, and from that there will occur differentiation which will create new organism. Next point occurs through mitosis. This is important. Mitosis बोले तो क्या? तो mitosis आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सेल डिवीजन, जो लास्ट एक टॉपिक था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, सेल डिवीजन, उसमें आया था माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी। सोमैटिक सेल्स मींस नॉर्मल सेल्स, द नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी विच फॉर्म मेनी ऑफ द ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। तो वो जितने भी नॉर्मल सेल्स हैं वो जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं सेल डिवाइड होने में, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। हियर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल
एंड द डॉटर सेल्स आर सेम, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड सेल्स ही इन्वॉल्व होंगे, जो भी करना है स्पेशलाइज्ड सेल्स को करना है। अब देखो इसके पास ना स्पेशलाइज्ड सेल है रीजनरेशन वालों के पास, तो कुछ ना कुछ खास बात होगी, सो दे हैव हायर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको ऐसे याद रखना है, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं तो बॉडी का लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए, तो इसका क्या होगा, ऑब्वियसली लो। सो लोअर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन फ्रेगमेंटेशन। एग्जांपल्स हैं इसके algae, flatworm, sponges, all of them are filamentous in nature। इसके हैं सी स्टार्स, मैमल्स। मैमल्स जो है भाई रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट का एग्जांपल हो गया। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया जो मैंने राउंड करके रखा है, दे विल रीजनरेट अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं वो लोग, कौन कौन, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज हम लोग यहीं पे सारे टॉपिक खत्म करेंगे। हमने 3 चीजें पढ़ी, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। और कंक्लूजन ये निकलता है कि हमेशा हम लोग रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन के साथ इक्वलाइज नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।